नमस्कार, आप देख रहे हैं किसमें कितना है दम। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दल पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। चुनावी कुरुक्षेत्र में जीत के लिए तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है। लिहाजा इस खास बुलेटिन में हम बात करते हैं एक विधानसभा क्षेत्र की और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जिनको यहां से मोर्चाबंदी के रूप में मैदान में उतारा गया है, उसमें उम्मीदवारों में किसमें कितना दम है, किसका पलड़ा भारी है, किसकी कैसी तैयारी है। तमाम चीजों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं किसमें कितना है दम। तो इस खास चुनावी बुलेटिन में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कांकेर विधानसभा सीट की। यहां चुनावी शंखनाद हो चुका है। कांकेर का किंग बनने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी की कोशिश होगी कि वो कांग्रेस को जीत की हैट्रिक लगाने से रोके, तो वहीं कांग्रेस के सामने अपने मजबूत गढ़ को बचाने की चुनौती होगी। IBC 24 के इलेक्शन स्पेशल कार्यक्रम में आज हम बताएंगे कि कौन बनेगा कांकेर का किंग, कौन बन सकता है कांकेर का किंग। और बीजेपी ने यहां से आशाराम नेताम को चूंकि मैदान में उतार दिया है, तो कांग्रेस से वर्तमान विधायक शिशुपाल सोरी अभी टिकट के इंतजार में है, लेकिन उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। अब ऐसे में देखते हैं कि कांकेर सीट पर किसमें कितना है दम। तो कांकेर के रण को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। इस बार के चुनाव में दोनों पार्टियों की साख भी दांव पर है। यही वजह है कि बीजेपी ने जहां आशाराम नेताम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो कांग्रेस सिटिंग एमएलए शिशुपाल सोरी पर फिर से दाव लगा सकती है। शिशुपाल सोरी 2 बार से बस्तर सीट पर, इससे पहले माफ कीजिए, पहली बार शिशुपाल सोरी यहां से चुनाव जीते हैं कांकेर सीट से। अब ऐसे में इससे पहले वो IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। IAS अधिकारी से रिटायरमेंट होने के बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और उसके बाद में अब उस टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली बार यहां से चुनाव जीत कर आए हैं। अब ऐसे में दोनों उम्मीदवारों के मजबूत और कमजोर पक्ष को भी इस बुलेटिन में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कांकेर विधानसभा सीट का अब तक का चुनावी इतिहास क्या कहता है। बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों में से एक है कांकेर विधानसभा। बस्तर जिले के बाद ये सबसे बड़े जिले के रूप में जाना जाता है। 1998 में कांकेर को एक जिले के रूप में पहचान मिली। कांकेर विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है और यहाँ के रहवासियों का भी मुख्य आय का स्रोत वनोपज और खेती किसानी है। हालांकि बाकी विधानसभा के मुकाबले कांकेर विधानसभा में शिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस विधानसभा में ही है। राजनीतिक दृष्टिकोण से शुरुआत में इसे भाजपा का गढ़ माना जाता था। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में इस सीट में कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस विधानसभा में जातिगत समीकरण का प्रभाव नहीं है। 2018 के चुनाव में विधायक की दावेदारी करने वाले कुल 11 प्रत्याशी मैदान में थे। भाजपा से हीरा मरकाम, जिन्हें 49,249 वोट प्राप्त हुए थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शिशुपाल सोरी ने 59,053 वोट पाकर अपनी जीत का डंका बजाया। वर्तमान में भी विधायक शिशुपाल सोरी की कांकेर विधानसभा क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जा रही है। हालांकि भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है और आशाराम नेताम को इस विधानसभा से टिकट दिया है। वहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस से दोबारा शिशुपाल सोरी को ही टिकट दिया जा सकता है। शिशुपाल सोरी वर्तमान में संसदीय सचिव भी हैं और सीएम भूपेश बघेल के करीबी भी बताए जाते हैं। ऐसे में दोबारा उन्हें टिकट देने को लेकर संभावनाएं पूरी तरह से बनी हुई हैं। तो कुल मिलाकर कांकेर के रण में अब दिलचस्प जंग यहां पर देखने को मिलेगी। यहां से चूंकि आशाराम नेताम को मैदान में बीजेपी ने उतारा है, एक नया चेहरा है, लेकिन युवा चेहरा है। तो दूसरी तरफ शिशुपाल सोरी की तरफ से यहां पर एक बार फिर से दावेदारी की जा रही है कांग्रेस की के साथ साथ। अब पूरे कांकेर के संदर्भ में बात करें, कांकेर की बाजी जीतने के लिए दोनों प्रत्याशियों की अगर हम तुलना करें, तो आपको बताते हैं अलग अलग पैमानों पर किस में कितना है दम। सबसे पहले बात करते हैं उम्र के लिहाज से, तो आशाराम नेताम 43 साल के हैं, युवा हैं। शिशुपाल सोरी 69 साल के हो चुके हैं, लंबा अनुभव उनके साथ में है। तो उम्र के पैमाने पर आशाराम नेताम जहां युवा नजर आते हैं, तो उनके सामने शिशुपाल सोरी का अनुभवी नेता के रूप में उनकी छवि है। इसी तरह से शिक्षा की बात करें तो शिशुपाल सोरी जो हैं वो BA हैं और सेवानिवृत्त IAS हैं। इसी तरह से आशाराम नेताम ने BA
यानी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। राजनीतिक अनुभव की बात करें, आशाराम नेताम 1998 से बीजेपी के सदस्य हैं, जनपद सदस्य भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर ये पहला चुनाव एक विधायक का वो लड़ रहे हैं। ये उनके लिए भी बड़ी बात है कि पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को यहां से मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ शिशुपाल सोरी 2009 में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अखिल भारतीय गोंडवाना गौंड समाज के, और इसके बाद चूंकि आईएएस अधिकारी भी थे, रिटायरमेंट होने के बाद में उन्हें कांग्रेस पार्टी ने इस सीट से पिछले चुनाव में मैदान में उतारा और बड़े अंतर से शिशुपाल सोरी ने जीत दर्ज की। पहले बात करते हैं आशाराम नेताम की। चूंकि बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतार दिया है, आशाराम नेताम का मजबूत पक्ष जानते हैं जिसकी वजह से बीजेपी ने उन्हें इतनी महत्वपूर्ण सीट पर मैदान में उतारा है। तो मैं अगर मजबूत पक्षों की बात करें तो क्षेत्र में सामाजिक पकड़ इनकी अच्छी है। गौंड समाज से आते हैं, आदिवासी समाज है, और ऐसे में स्वच्छ छवि वाले नेता की पहचान उस इलाके में अपने समाज के लोगों के बीच में आशाराम नेताम की है। आदिवासी मतदाताओं का इस वजह से उन्हें समर्थन मिल सकता है। इधर धर्मांतरण को लेकर जिस तरह की चीजें इस वक्त चल रही हैं, धर्मांतरण को लेकर सामाजिक जागरूकता है, इनको इसका लाभ मिल सकता है। आशाराम नेताम की पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो राजनीतिक रही है, तो इस वजह से भी लगातार लोगों से जुड़ाव इनके परिवार का भी रहा है। किसानों के बीच में अच्छी पकड़ मानी जाती है आशाराम नेताम की। ये तमाम वो मजबूत पक्ष हैं जिसकी वजह से आशाराम नेताम को भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान में रखते हुए यहां पर मैदान में उतारा है, जिसका फायदा इनको मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कमजोर पक्ष की बात करें, इन चुनौतियों की बात करें जो आशाराम नेताम के सामने होगी, वो ये कि जिस तरह से एक नया चेहरा यहां से मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, ये एक चुनौती आशाराम नेताम के लिए और बीजेपी दोनों के लिए बन सकता है। अन्य दावेदारों की नाराजगी भी यहां पर झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कई और नेता यहां से दावेदारी कर रहे थे। अब ऐसे में उनकी नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। संघ के व्यक्ति को टिकट देने से दावेदारों में नाराजगी है, चूंकि संगठन से इनका लगातार जुड़ाव रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस नाराजगी को कैसे दूर कर पाएंगे, कैसे उनको साध पाएंगे, ये चुनौती। पिछले 2 बार से मतदाताओं ने नए चेहरे को नकार दिया। चुनाव तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना भी एक चुनौती के रूप में इनके सामने होगा। और अब वक्त है जानने का कि बीजेपी प्रत्याशी आशाराम नेताम की खुद की तैयारी कैसी है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता नरेश मिश्र ने, एक बार सुनिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनसे पूछना चाहेंगे, पार्टी ने बिल्कुल आप नए चेहरे हैं यहाँ के, आसानी से जीत जाएंगे और सभी कार्यकर्ताओं के बदौलत जीत पाएंगे। जी अच्छा जी, कार्यकर्ताओं के दम पर जीत? हाँ, कार्यकर्ताओं के दम पे ही जीतेंगे। जी, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे रहेंगे ऐसे जो ये बदलाव का कारण बनेंगे, आप लोग जीतेंगे? कौन सी बात को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? जनता के पास जो आवास की बात है उसमें हम लोग घर घर जाके बताएंगे। जो हर साल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास दिए थे वो बंद करके रखा था। किसानों को भी बताएंगे जो ये भूपेश बघेल जो है ठगने का काम किया है। आज देखिए धान की बात करता है, धान में 2260 रुपया केंद्र सरकार देता है और 300 रुपये की दे रहा है, वो 2500 हो रहा है, लेकिन वो पार्ट में दे रहा है, उसका कोई गिनती और महत्व नहीं है। अच्छा, कांकेर विधानसभा में आपको क्या लगता है कि क्या कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप शिशुपाल सोरी जी आपके मुकाबले में हैं, सीनियर हैं, आईएएस रह चुके हैं और अब चुनावी मैदान में हैं, उनके मुकाबले आप कैसे टिकेंगे? नहीं, मुकाबले क्या है, आज देखिए आपने रायपुर से कांकेर आए हैं, रोड की स्थिति देखिए। आज अपना जो दुकानदार भाई है उनकी स्थिति देखिए, मात्र शटर खोलते हैं और शटर बंद करते हैं, क्योंकि ये जो रोड की है, जो शहर को कनेक्टिविटी जोड़ने का काम है, वो पूरा धराशायी हो गया है। आज रायपुर से आप कांकेर के लिए एक टापू के बन गया है, घंटों गाड़ी खड़े रहना पड़ता है और थोड़ा सा बाढ़ आने से बह जाता है, उसको बार बार बड़ा अमाउंट से उसको बनाने का काम कर रहा है। जी, तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जी, महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। आज शिशुपाल सोरी तो घोषणा कर रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ है। पर भारतीय जनता पार्टी की इस बार कोई चेहरा नहीं है सीएम के लिए। लगता है आपको कि कोई चेहरा होता तो काम आता ज़्यादा? नहीं, और मजबूती मिलती। भारतीय जनता पार्टी में यही खासियत है। मैं खुद नहीं जानता था कि मेरे को ये कांकेर विधानसभा में टिकट मिलेगा। वैसे ही है, कार्यकर्ता को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, तो आप अगर चुनावी मैदान में हैं अभी जी, आपका क्या वायदा हुआ अगर आपको जनता मौका देती है, आप विधायक चुने जाते हैं तो? मैं तो पहले उनका रोड की बात करेंगे और शिक्षा की बात करेंगे और जी, और अंतिम व्यक्ति का विकास अच्छा हो, जैसा उनका आवास और पानी की सुविधा हो, लाइट की सुविधा हो, ये मूलभूत की सुविधा
को लेकर हम जनता के पास जाएंगे। और ये आज मूलभूत सुविधा कहीं नहीं हो रहा है। तो आशाराम नेताम को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं की यहां पर कमी है, विकास के कार्य हुए नहीं है, जिसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता का समर्थन इन्हें मिलेगा। इनके सामने शिशुपाल सोरी के रूप में एक चुनौती होगी। हालांकि अभी कांग्रेस ने टिकट फाइनल नहीं किया, लेकिन शिशुपाल सोरी की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। क्यों मजबूत मानी जा रही है, ये मजबूत पक्ष आपके सामने रखते हैं। मजबूत पक्ष इसलिए कि संगठन में अच्छा तालमेल शिशुपाल सोरी का है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं, जनता से जुड़ाव है, क्षेत्र में कई विकास कार्य इन्होंने किए हैं जिसका फायदा इन्हें मिल सकता है। आदिवासियों की हक के लिए सदैव ये आगे रहे हैं। एसटी, ओबीसी और अन्य समाज में भी इनकी बराबर पकड़ है, जिसकी वजह से इनकी दावेदारी यहां से एक बार फिर से मजबूत होती है। पिछली बार शंकर धुर्वा यहां से विधायक थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में शंकर धुर्वा का टिकट काटकर शिशुपाल सोरी को यहां से मैदान में उतारा गया था और इसके बाद वो उन्होंने पिछले 5 साल जो काम किए हैं, उन काम के जरिए भी जनता के बीच में होंगे। शिशुपाल सोरी के कमजोर पक्ष को भी देख लेते हैं, जिनकी वजह से शिशुपाल सोरी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उनको काम करना होगा। तो कमजोर पक्ष में यह कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उस तरह से वो साध नहीं पाए जिस तरह से होना चाहिए था। मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था से क्षेत्रवासियों में नाराजगी यहां पर देखने को मिलती है। रोजगार को लेकर कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ है। दावेदारों की संख्या ज्यादा होने से पार्टी में भी विरोध है, यानी कि जो समस्या आशाराम नेताम को वहां पर घोषित होने के बाद में आ सकती है, यहां पर अभी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर दावेदारों की संख्या अच्छी खासी है। इनकी नाराजगी भी इनको सामने आ सकती है अगर इन्हीं को पार्टी मैदान में उतारती है तो। बहरहाल अब लगातार चूंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में जीत कर पहुंचे हैं शिशुपाल सोरी, जीत की को लेकर यहां पर कितने तैयार हैं, इस बार उनकी क्या तैयारी है, चुनावी प्लान किस तरह का है, इसको लेकर भी बातचीत की हमारे संवाददाता ने। सुनिए। कांकेर में शिशुपाल सोरी जो पहले कलेक्टर रहे हैं, प्रशासनिक लंबा अनुभव रहा है, वो कांग्रेस की तरफ से विधायक रह चुके हैं। 5 साल का उनका कार्यकाल रहा है और हमारे साथ बातचीत के लिए भी वो मौजूद हैं। और क्योंकि चुनावी तैयारियां शुरू हो गई, लिहाजा जनसंपर्क भी कर रहे हैं। शिशुपाल जी, आप 5 साल शानदार मौका मिला आपको पब्लिक की सेवा करने के लिए, क्या कुछ प्रमुख उपलब्धियां रही हैं और आप ऐसे कोई प्रमुख काम बता सकते हैं जो आपने इस दौरान किए हैं अपने क्षेत्र के लिए? उपलब्धियां तो इतनी ज़्यादा है, जैसे मेडिकल कॉलेज हमारा एक सबसे बड़ा अहम है कि हमारे कांकेर में मेडिकल कॉलेज आया। इसके अलावा बीएड कॉलेज भी हमारे यहाँ भी आया, 2 साल से चल रहा है। ये बीएड कॉलेज भी एक उपलब्धि है हमारे यहाँ। दूसरा, कांकेर में बहुत सारे काम नहीं हो रहे थे वर्षों से। मैंने देखा कि आज से 25-30 साल पहले जो कांकेर था वही कि वही आज भी है। तो रोड का चौड़ीकरण हम लोगों ने किया है। 3 करोड़ के काम तो लगभग सीसी रोड का बन गया है, बाकी अभी 27 करोड़ के काम चौड़ीकरण का चल रहा है। इसके अलावा जो पानी नदी में जाता है जिससे गंदा होता है, नदी दूषित होता है, उसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये 22 करोड़ का ये लगभग कंप्लीशन पे है और बहुत जल्दी वो हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मैं हर गांव में गया हूँ। पहले क्या होता था कि राजनेता लोग सिर्फ पंचायत मुख्यालय में ही जाते थे। उसकी वजह से जो असमान डेवलपमेंट होता था, आश्रित ग्राम वाले बड़े शासन को कोसते रहते थे, जनप्रतिनिधियों को। तो हमने कोशिश की है कि हर गांव में कुछ न कुछ काम हो ताकि उनकी जो विश्वास बढ़े सरकार के प्रति। जो लगता है इससे करिश्माई असर पड़ेगा लगता है चुनाव पर? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के जो तासीर है, यहाँ के जो लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते। उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं की अगर पूर्ति हो जाती है तो ये मस्त रहने वाले लोग हैं, अपने आप में जीने वाले लोग हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए, हमारा 151 के लगभग देवगुड़ी हुआ है, जिसकी बड़ी घोर आस्था, बहुत ही एक मजबूत आस्था लोगों में रहती है, वो हमने बनाया है। दूसरा, आप देख ही रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे इतने फराटेदार अंग्रेजी, यहाँ आप जाएंगे देखेंगे तो बड़ा एक सुखद अनुभूति होता है।
तो शिशुपाल सूरी चूंकि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, लिहाजा सौम्य छवि इनकी है, जनता के बीच में लगातार एक्टिव रहे हैं, इनका ये दावा है। पिछले 5 साल जो उनको मौका मिला एक विधायक के रूप में, उसकी वजह से जो उन्होंने काम किए हैं, उसी काम के जरिए इनको भरोसा है कि पार्टी एक बार फिर से इन्हें मैदान में उतारेगी और इलाके की जनता भी इनको समर्थन देगी। बहरहाल आपने दोनों प्रत्याशियों को सुना, अब सुनते हैं कांकेर की जनता क्या सोचती है अपने इलाके के विकास कार्यों को लेकर और इन प्रतिनिधियों को लेकर। सुनते हैं। जो गली में पानी होते हैं ना, उसको मतलब निकासी के लिए प्रॉब्लम है सर। जो अच्छा काम करेगा उसी को मतलब सरकार बनाएंगे बोलते हैं सर गांव वाले लोग। बस कांग्रेस दमदार दिख रहा है अभी तो, वर्तमान में सत्ता में है तो, और अभी आएगा उम्मीद है, फुल उम्मीद है मेरे को, क्योंकि सामने भी काम भी हुआ है, उस हिसाब से आना चाहिए। किसान लोगों का पूरा वो किया है, अपना धान का भी समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया, तो बोनस भी दे रहा है बढ़ा के, उस हिसाब से एक बार और आ जाना चाहिए। गाँव का विकास होना चाहिए। हुआ है हुआ और होना चाहिए, और होना चाहिए। मुकाबला इस साल थोड़ा ठीक ठाक रहेगा सर। जोर तो सभी का है रहने के लिए। कांग्रेस 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 का जो बराबर भी बैलेंस लग रहा है, लेकिन अब किसका भार ज़्यादा लगेगा तो आने वाला समय ही बताएगा। तो जनता भी ये कह रही है कि बैलेंस लग रहा है, बराबर दोनों तरफ से पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अभी इस समय आने वाला वक्त बताएगा, ये खुद जनता को ही तय करने वाला है कि आने वाले वक्त में जनता यहां पर क्या तय करने वाली है, किसमें कितना है दम, जनता को तय करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही हाई प्रोफाइल सीट के साथ और देखेंगे कि वहां किसमें कितना है दम।